बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, कि हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हमारे पास जो है दो किस्म के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चंस होते हैं और एक WH क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चंस उमूमन हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के ज़रिए करते हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जिसका जवाब यस या नो के ज़रिए मुमकिन हो। जिस तरह कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आर यू स्टूडेंट, और आप कहते हैं कि यस, या मैं कहता हूँ कि आर यू स्टूडेंट और आप कहते हैं कि नो। इसके अलावा हमारे पास WH क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो WH वर्ड के जरिए किए जाते हैं, जिस तरह के वैन है, वियर है, वाई है। इसी तरह इसके स्टार्ट में जो है WH वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आप नहीं कह सकते हैं कि यस और नो। ठीक है जी, आपने इन्फॉर्मेशन देने होते हैं। तो इसलिए आज हम ये सिखाने जा रहे हैं कि हम WH क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे और यस नो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तरीक़ाकार ये होता है कि जिस तरह के नॉर्मल टेंसेस में हम यहाँ पे टोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम टोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वांटेड टू नो या आस्क्ड। यहाँ पे काम उड़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे दैट नॉर्मल, यहाँ पे हम एफ या वेदर लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये जुमला हम सीधा सादा अंदाज में पेश करेंगे, और आखिर में सवालिया निशान। कैसे, देखिए, तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है जी। सैड है, तो चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यहाँ पे हम टोल्ड के बजाय आस्क लिखेंगे। काम उड़ाने के लिए हम या एफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैंने एफ लगाया, सो ही आस्क्ड मी एफ। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आर यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक चेंज तो टेंस का होगा और एक प्रोनाउन का होगा। ठीक है जी। तो ये प्रोनाउन हमारे पास क्या है, चूंकि अब ये क्या है, सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला हम पॉजिटिव जुमले में ले आएंगे। तो पॉजिटिव जुमला आपको इल्म है कि ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम बंदोबस्त करते हैं सब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास ये प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट बनता है। तो ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच का जो क्या है ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज होता है। मतलब यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और ये चेंज क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। ठीक है जी। अब ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो ये हम पास्ट में चेंज करेंगे, जिस तरह कि आपको इल्म है कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। सो यहाँ पे आर हम चेंज करेंगे वाज में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट। ठीक है जी। और ये जुमला हम बिल्कुल सीधे साधा अंदाज में पेश करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखे कि हमने आस लगाया, यहाँ पे हमने डेट के बजाय एफ लगा दिया, और यहाँ पे सवालिया जुमला हमने सीधे साधा अंदाज में पेश कर दिया, और सवालिया निशान हमने फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। ठीक है जी। दूसरा जुमला जो है ये हमारे पास हो जाएगा आई आस्क्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो क्या है, कामे उड़ाने के लिए हम या एफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। चलो मैं यहाँ पे इस मरतबा वेदर लगाता हूँ। ठीक है जी, वेदर। अब इसके बाद जो है हम रिपोर्टेड स्पीच तक पहुंच गए। तो ये हमारे पास क्योंकि सवालिया जुमला है, सवालिया जुमला आपको इल्म है कि हम सीधे साधा अंदाज में पेश करेंगे। और ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो देखिए आई आस्क्ड वेदर। अब ये यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये भी आपको इल्म है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता है। ये जो के तू आता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ही। ठीक है जी। सो आई आस्क्ड वेदर ही। अब ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। सो ये हो जाएगा वेदर ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। अब ये बात जहन में रखें कि यहाँ पे ये चूंकि क्वेश्चन वर्ड है और जुमला हम सादा अंदाज में पेश करते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये भी ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये नेगेटिव आया हुआ था, ये क्वेश्चन वर्ड अगर नेगेटिव आ गया, तो फिर ये इनडायरेक्ट में भी नेगेटिव लफ्ज जो है वो आएगा और ये ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। अब जो तीसरा जुमला है ये हमारे पास है शी। ये हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास WH क्वेश्चन हैं, और ये दो हमारे पास जो है यस नो क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो शी आस्क्ड या शी वांटेड टू नो, शी आस्क्ड वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे याद रखें कि ये तरीक़ाकार तो यहाँ तक ठीक है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे
यस नो क्वेश्चन में और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जो है हम एफ और वेदर लगाते थे, चूंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम जो डब्ल्यू एच वर्ड आया हुआ है ये हम ड्रॉप नहीं कर देंगे, ये जू के तू आएगा। शी आस्क्ड वेयर, ठीक है जी, वेयर। अब यहाँ अगर प्रोनाउन है या क्या है, टेंस है, तो वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस है कि एज द पोस्ट, वेयर एज द पोस्ट ऑफिस, तो ये हम चेंज कर देंगे। शी आस्क्ड वेयर वाज, वेयर एज का फास्ट फ्रॉम वाज है तो हमने वाज में चेंज कर दिया, वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस, वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस, और ये सवालिया निशान के बगैर जो है खत्म होगा। ये हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि शी आस्क्ड वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, ठीक है जी, दोनों मुमकिन है। यहाँ पे आखिरी जुमला है हमारे पास, तो ये हो जाएगा यू आस्क या यू वांटेड टू नो। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये बरकरार रहेगा। यू आस्क्ड व्हेन, ठीक है जी। अब ये हमारे पास नाउन है तो नाउन चेंज ही नहीं होता है, तो नाउन अपने मुकाम पे आएगा सब्जेक्ट के तौर पर। सो यू आस्क्ड व्हेन अली वाज राइटिंग, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है जी। तो क्या चेंजेस आते हैं कि यहाँ पे आस्क है, ठीक है जी, और डब्ल्यू एच वर्ड में चूंकि डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो टेंस है वो जिस तरह के टेंसेस के उसूल हम पढ़ चुके हैं, इसी के मुताबिक हमने चेंज कर दिया, ठीक है जी।